दोनों जरूरी है, विजुअल थिंकिंग भी और रियलिटी को समझना भी। रियलिटी को समझना किस लिए जरूरी है? ताकि आप असेस कर पाए कि आज की डेट में आप किस लेवल पर है। और विजुअल थिंकिंग क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर में आप कुछ कर पाए। विजुअल थिंकिंग इज व्हाट? बेसिकली एक होप है, एक उम्मीद है कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। अगर वो ही नहीं होगा आपके माइंड में कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, तो वो बनेगी कैसे? फिर तो जो आपकी रियलिटी आज है वो कभी चेंज ही नहीं होगी। तो व्हेन आई वाज अराउंड 21 years old, तो आई हैड अ विजुअल थिंकिंग कि आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 30। और मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, तो मेरे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो सच हो पाए। तो इसको आप क्या कहोगे? क्या ये रियलिस्टिक है थिंकिंग या विजुअल थिंकिंग है? क्योंकि यूजुअली लोग जो रिटायर होते हैं वो होते हैं 50, 60, 70 की एज में। राइट, इट वाज नॉट अ रियलिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, इट वाज जस्ट अ विश, इट वाज अ डिजायर, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। रियलिटी मतलब क्या? जो दुनिया में हो रहा था, मेरे आसपास में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, या जो उस वक्त मेरी कंडीशन थी, उस सब के बेस पे अगर मैं देखता तो दैट वाज जस्ट अ विजुअल थिंकिंग। बट उस विजुअल थिंकिंग की वजह से क्या हुआ कि वो ही मुझे चाहिए था डीप विद इन, कि वो मेरा एक तरह का बर्निंग डिजायर बन गया। तो जो भी मैंने एक्शंस लिए एट द एज ऑफ 21 या उसके बाद भी एट द एज ऑफ 22, 25, 30, जो भी मैंने एक्शंस लिए, दैट वाज इन लाइन विद दैट थिंकिंग, विद दैट थॉट प्रोसेस। अब जिसकी लाइफ में वो थॉट प्रोसेस था ही नहीं और वो सिर्फ अपनी रियलिटी के हिसाब से ही चलता रहा, तो अपनी मजबूरियों में ही उलझ करके रह गया। वो कभी कुछ अपनी रियलिटी से ऊपर कर ही नहीं पाया। रियलिटी मतलब क्या? कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, आपके पेरेंट्स ने क्या अचीव किया है, आपके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब रियलिटी है। अगर उस वक्त आप मेरी रियलिटी देखते तो 21 साल की एज में मैं क्या था? एक कॉलेज ड्रॉप आउट, वो भी कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कोर्स करते हुए नहीं, सिर्फ बीकॉम कर रहा था, दैट टू नॉट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, वो भी सेकेंड ईयर के बाद में मैंने छोड़ दिया था। तो मेरी रियलिटी थी क्या? कुछ भी नहीं, एक अंडर ग्रेड जिसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल से, छोटे से लेवल से शुरुआत कर रहा हूं। बट आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि मुझे ये अचीव करना है एट द एज ऑफ 30, नो मैटर वॉट। उसको मैंने लिख दिया था अपनी डायरी में और बार बार उसको देखता था। मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ था कि मुझे ये अचीव करना है, कैसे करना है पता नहीं, बट मुझे ये पता था कि हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि वो था माइंड में, इसी वजह से वो अचीव हो पाया। अगर वो होता ही नहीं तो वो अचीव नहीं होता। ख्याली पुलाव कब बोलते हैं इसको? जब मेरी ये थिंकिंग तो होती कि मेरे को 30 की एज में रिटायर होना है, लेकिन मैं एक्चुअल में कुछ करता ही नहीं। मैं 21 की एज में रिटायर हो जाता, यानी मैं 9 साल तक कुछ करता ही नहीं, बैठा बैठा बस सोचता रहता हाँ मेरे को रिटायर होना है, और हवा में कुछ भी सोचता रहता। उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं हम। दोनों में फर्क देख पा रहे हो ना? अगर आपका कोई डिजायर है जिसके बेस पे आपने कोई गोल सेट किया है एंड डीप विद इन यू वांट इट टू हैपन, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, अपने करियर को चूज कर रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। अगर करियर एक पॉइंट पे जाकर के स्टैग्नेंट हो जाता है तो आप उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि आपका गोल बिल्कुल क्लियर है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। तो फिर वो अचीव हो जाता है। तो जो मैंने 30 साल का अपना टारगेट बनाया था उसको पहले ही अचीव कर लिया, 1-2 साल पहले अचीव हो गया था। और 28-29 साल की एज में मैं रिटायर हो गया था, इसीलिए तो ये वेले काम कर रहा हूं। अब आप कहाँ इटली में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूं, और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। इससे मुझे क्या मिल रहा है? एम आई गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट? ना। ये किसकी हरकतें हैं? ये ऐसे इंसान की हरकतें हैं जो रिटायर हो चुका है। आफ्टर रिटायरमेंट क्या करेंगे? यही सब करेंगे, और क्या करेंगे? बैठ जाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, सुनते रहो, समझते रहो, उससे अपनी भी ग्रोथ होती है। तो अब मेरा मकसद फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा टारगेट था उसको मैंने अचीव कर लिया, जहां तक भी सोचा था उससे ज्यादा अचीव कर लिया। तो अब मेरा टारगेट क्या है? सेल्फ ग्रोथ, जो अभी हो रही है आपसे बात करके। अपने हर सेशन में मैं पिछले सेशन से बेटर होता चला जा रहा हूं, वो मुझे फील हो रहा है। ऑडियंस को नहीं इतना पता लगेगा, बट मुझे तो पता लग रहा है ना अंदर से। यू गॉट द आंसर कि विजुअल थिंकिंग इज नॉट बैड, बिकॉज विजुअल थिंकिंग इज रिलेटेड टू योर विश। सो विश इज नॉट बैड, यू मस्ट हैव अ विश, क्योंकि उसी के बेस पे लाइफ में होप आती है, उम्मीद आती है। नहीं तो दुनिया आपको बैठी है बताने के लिए कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 1000 वजह है। देख ले अपनी रियलिटी क्या है। ये आपकी विजुअल थिंकिंग ही तो है जो आपको आगे लेकर के जाएगी।
But that wishful thinking must be backed by actions in the right direction.